बचपन 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। इकबाल साहब की कहानी पर जो है भरती सर ने बहुत खूबसूरत तबसरा पेश किया, जामे फसल तबसरा हुआ। आइए आखिरी कलाकार हमारी आज की नशिस्त के मोहतरम हारून अख्तर साहब है, जो कि अदालत में दीवान अदब के सदर भी हैं, अफसाना निगार हैं, बहुत अच्छे अफसाने पेश करते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ एक नई गाड़ी जब तक आप पलाने तो मेरे बारे में कोई राय नहीं था। उन्होंने एक नई गाड़ी, जब तुम्हारे अंदर हया ही ना रहे तो जो जी चाहे करो। रात आहिस्ता से निकल रही थी, चांद का अपना सफर जारी था और सलीम हैदर अली चौक से राह पामई करता हुआ गुजर रहा था। तभी उसकी निगाह विलेज बोर्ड पर गई। तालीम जिंदगी है और जहालत मौत। पढ़ो और आगे बढ़ो। फकत मास्टर नुसरत साले हरामी तालीम के ठेकेदार। उसने इबादत से जमीन पर थूक दिया। सड़क पर पड़ी बोतल को लात मारी। नजर उठाकर आसमान के चांद को देखा। चांद के साथ ही उसका अपना सफर जारी था। मस्जिद के बोर्ड पर लिखा था, आपको नमाज के लिए फुर्सत नहीं। क्यों है? एक जहरीली सी मुस्कुराहट उसके होठों पर फिर नमूदार हुई। उसके साथ ही उसने फिर जहर उगला, ये साले जन्नत के ठेकेदार। पता नहीं क्यों उसे तालीम याफ्ता लोगों से नफरत थी। वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जिंदगी के 27 वर्षों में उसे बहुत कुछ समझा दिया था। वो एक मजहब बेजार आदमी था। जुआ, शराब, आवारगी, बेहयाई उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। तहरत और पाकिज़गी, ईमान, जजा और सजा आपको दर से कोई मतलब नहीं था। वो अपनी सड़कों पर फिर रात घूम रहा था। गार्डन की दीवार पर उसकी निगाह रुक सी गई। यहाँ पेशाब करना मना है, वरना तहरीर के नीचे गिलासत का ढेर था। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। दूर जाती सड़क को देखा, खामोशी और सन्नाटा चीख रहा था। चलते चलते सड़क के किनारे खड़ा हुआ। हाथ की सबसे बड़ी उंगली और अंगूठे की मदद से पीढ़ी पर नाले में उछाला। उसका बायां हाथ जेर नाक तक गया। मैली सी जीन्स और पैंट की सीट खोला, अपने पाँव को थोड़ा सा फैलाया और खड़ा खड़ा पेशाब करने लगा। वो बचपन ही में बिगड़ चुका था। अपनी उम्र के इन 27 सालों में हर गुनाह की फांसी वो खेल चुका था। हर वक्त तो उसके दिमाग में एक ही ख्याल होता, एक नई गाड़ी जाती है। उसे लोग गाड़ियों का मुजीब कहते हैं। उसका ज्यादातर वक्त तो गाड़ियों की सोच में गुजरता है। इलेक्शन की गहना गहरी थी। मुजीब खान उसके गांव का मजबूत उम्मीदवार था। उसका बाप महबूब खान अपने वक्त का सबसे बड़ा बिल्डर था। 4 साल का वो सलीम ने एक गाली दी। सियासत और बाजारी औरत एक सिक्के के 2 रूप। मुजीब खान और उसके बुजुर्गों में उसकी अच्छी मरम्मत की। तब से सलीम और ज्यादा बागी हो गया। हर सियासतदान से नफरत सी हो गई। उसने सियासत को लेटरिन का नाम दिया और लेटरिन में ज्यादा देर रुकना उसे पसंद नहीं। लेकिन सच तो यह है कि लोगों की नजर में उसकी जिंदगी लेटरिन से भी ज्यादा खुशबूदार थी। जुबान दराज, बदतमीज, बेअदब, हर किस्म के नशे का आदी। वो कब घर आता, कब घर से निकलता, कहाँ रहता, क्या करता, उसकी अपनी मसरूफियत क्या है, कुछ भी पता नहीं, कोई नहीं जानता। हाँ, कभी तो रात भर सड़कों पर, होटलों के बाहरों पर वक्त तो गुजार देता। गालियाँ उसके दिमाग में ऐसे गर्दिश करती जैसे रगों में लहू गर्दिश करता है। उसने कभी भी मेहनत को अहमियत नहीं दी।
हाँ, कभी कभी अपने मुफाद की खातिर थोड़ा बहुत काम कर लेता, वरना माँ बाप के सारे जिंदगी के शगुन वो गुजरता रहा। उसकी बेहरा रवैया वाकई की वजह से उसके वालिदैन हद से ज्यादा फिक्रमंद थे। सोचा था कि शादी के बाद उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा और उसके अंदर बदलाव आएगा, मगर नहीं। फिर कुछ सोच कर माँ बाप ने उसे अपने से अलग कर दिया ताकि कुछ तो उसे अपनी और अपने रफीक के हयात की जिम्मेदारी का एहसास हो। माँ बाप को अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत होती है। सलीम भी माँ बाप का लाडला था। उसके अपने शानदार मुस्तकबिल के लिए उसे किराए में मकान दिला दिया और साथ ही साथ 15 दिन का राशन भी दे दिया। सलीम की माँ ने अपनी बहू मुस्कान को कुछ रकम देते हुए कहा था, फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। वो बहुत जल्द तो कुछ कमाने लगेगा। कभी कभी माँ बाप का हद से ज्यादा प्यार दिलाद के औलाद को दिला देते। सलीम अपनों से अलग क्या हुआ, पूरे शान की मानी तो आजाद हो गया। उसकी आबादी हद से ज्यादा बढ़ गई। गाली पर शौक पे अधिक चीज है, क्या मिलता हो उसे गाली उछाल कर। वो भी एक वक्त था जो वो मेरा अजीब दोस्त हुआ करता था। मैंने उसे समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात को कभी संजीदगी से नहीं किया। वो कभी कभार जुआ खेलता था, ये बात मुझे मालूम थी। जब मुझे पता चला कि वो शराब पीने लगा है, तब मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसे बहुत समझाया, अपनी दोस्ती का वास्ता किया, लेकिन वो मेरी बात को बीवी के जुमे के साथ उड़ाता रहा। उसकी आवाज़ें अपने उर्स पर थी। अब वो मेरा इस्तेहसार करने लगा था, इसलिए मैं उससे दूर होता चला गया। कभी तो बेराजी हमारी मुलाकात हो जाती। उसका बात पे गाली उछालना मुझे अच्छा नहीं लगता। एक रोज मैंने उसे नरमी से कहा, क्या मिलता है इस तरह गाली उछाल कर? मालूम है, एक गाली देने से कबर में एक बिच्छू पैदा होता है और वो बस रहने दे यार। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, तू कब से मोहल्ला हो गया? जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर की फिक्र वही लोग ज्यादा करते हैं। लगता है ये मुल्ला नुमा लोगों ने मुझे भी बुरा कर दिए। मैंने हरस से उसे देखा। ये बात समझना मेरे लिए मुश्किल नहीं था कि वो गालियों के सफर में बहुत दूर जा चुका है। उसका लौटना मुश्किल लगता है। और फिर लफ्जों की बारिश हुई। हमने उनके दिलों पर मुहर दबा दिए। वो न देख सकते हैं न सुन सकते हैं। मैंने अपना रास्ता तब्दील कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर हो गया, होता चला गया। दूर होने से ना तो यादें खत्म होती है और ना ही रिश्ते बदलते और ना ही दिन रात सुख और दुख, नेकी और बदी, और क्या है जिंदगी। वक्त तो हर हाल में गुजरता है। किराए के मकान में रहते हुए 1 साल गुजर गया। उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। अपने मुकाद के लिए कभी काम किया, कभी नहीं। वो कभी अपनी चालबाजी और मक्कारी से कुछ रकम बना लेता। ये रकम घर के अखराजात के लिए नाकाफी होती। 1 साल में देखते ही देखते किराना दुकान पर खर्च 4000 के करीब हो गया। सलीम लफाज किस्म का आदमी था। वो अपने लफाजों चल उस्मानी से दुकानदार को तसल्ली देता रहा। जुमरात की शाम मुझे अच्छी तरह याद है। सुरमई अंधेरा आहिस्ता से फैल रहा था। परिंदे अपने आशियानों की तरफ दौड़ रहे थे। मुस्कान कुछ सामान लेने के लिए अस्ताब किराना पर आई। उस वक्त अस्ताब के साथ मुझे खान भी बैठा हुआ था। मुस्कान को देखा और देखता ही रह गया। बाजार अखंड सीमा बदल। अभी सलीम भाई से पहले पैसे का इंतजाम कर दे। दुकानदार ने नरमी से कहा। मुजीब खान दरमियान में ही बोल पड़ा, अस्ताब भाई, इस तरह हमारे होटल को परेशान मत किया करो। यही तो हमारी ताकत है। इनका जो भी करता है हमारे सामने डाल दो। मुजीब खान के हाथ में उस वक्त एक ताज़ा फल था। केलों को दांत से काटते हुए उसने सोचा, ताज़ा और कबीरा वो फल है, तरीके से खाना चाहिए। मुस्कान की नजरों में मकबूलियत थी। उसने मुजीब खान को देखा और अपना सामान समेट कर तेजी से चली गई। आवारा बादलों की फिक्रों से बेपरवाह शाम का सफर जारी रहा। सलीम सड़कों पर जाकर कमाई करता रहा। उधर मुस्कान बिस्तर पर तन्हा कमर बदलती रही। नींद का पंछी आंखों के काबू से दूर फिजा में प्रवास करता रहा। आहिस्ता से मुजीब खान के अल्फाज उसके कानों में रस घुल गए। इस तरह हमारे होटलों को परेशान मत किया करो।
यही तो हमारी ताकत है। वो बिस्तर से उठी, आईने में अपने सराफा का जायजा लिया, आंखों में मस्ती, होठों पे हल्का सा तबस्सुम। उसने अपने हाथों को उठाकर मुसर्रत से भरपूर अंगड़ाई ली, अपना दुपट्टा लहराकर गुनगुनाने लगी, आज के सीने की तमन्ना है। चांद अपना सफर जारी रखा, हर तरफ चांदनी फैली हुई थी। सलीम सीधा सड़क पर बेफिक्री से घूमता रहा। अब उसका अपना सफर अपने घर की तरफ था। वो चलते चलते रुका, उसे हाजत महसूस हुई। उसने पीछे हटकर देखा, फिर अपना भारत के ब्लैक गोल्ड को बाकी आधा कौन है। अब फिर सामने दूर तक फैले ओवर खावर रास्तों को देखा। सड़क के दोनों जानिब जगह जगह बिलादत और गंदगी का ढेर था। कौन है जिम्मेदार? वो सड़क के किनारे खड़ा हुआ। बड़े से नाले में गंदगी आहिस्ता से बह रही थी। वो नाले के और करीब पहुंचा और फिर अपने उल्टे हाथ से जीन्स पैंट की चैन खोली, अपने पाँव को थोड़ा सा फैलाया और पेशाब करने लगा। बेख्याली में उसकी निगाह ऊपर की जानिब उठ गई। जंग आलू के लोहे के फरेब में मुजीब खान का पोस्टर लटका हुआ था। उसे अपनी मरहमत याद आ गई। पेशाब के कतरों के साथ से काली फिसली, यही है तेरी औकात। पेशाब के आखिरी चंद कतरों को अपनी मैली सी पत्तों में जब वो पत्ते उड़ते खींची। होल्डिंग को देखकर उसने कागज को थूक दिया। उसकी जुबान पर फिसली हुई गाली उसके दिलो दिमाग में गिरती रही। वो थका हारा अपने घर में सर झुकाए चोरों की तरह दाखिल हुआ। दाल चावल खाकर लंबी काम का सो गया। उसे मुस्कान के वजूद का एहसास तक न हुआ। मुस्कान उसकी बेरुखी की आंखें उड़ चुकी थी। दोपहर 12 बजे के करीब एक सियासी जुलूस उसके घर के करीब से नारे लगाता गुजर रहा था। शोर और हंगामों की वजह से उसकी आंख खुल गई। वो उठा, तारा खाने में गया और फिर जुलूस वालों को एक गंदी सी गाली देकर सो गया। उसकी पहली बीवी सीनत का भी उसने कभी कोई ख्याल नहीं रखा। उसकी ख्वाहिशात, उसके अरमान, उसके जज्बों की कभी कदर नहीं की। उसकी ख्वाहिशात, उसके अरमान, उसके जज्बों की कभी कदर नहीं की। उसकी यही बेरावी रात रात भर घर के बाहर रहने और अपनी ही दुनिया में मस्त रहने की वजह से उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। जाते जाते उसकी बीवी सीनत ने इंतहाई हिकारत से एक गाली के नाम कर गई, साला हरामी। उसकी बीवी दरवाजे का एक पट खोले जुलूस का नजारा कर रही थी। उसकी गजाल आंखें कुछ बेकरार सी थी। सड़क के दोनों जानिब बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे बैठे या खड़े थे। जुलूस शोर मचाता उन कपाले पर आगे बढ़ता रहा। मुजीब खान हाथ जोड़े अपने वोटरों को देख देख कर मुस्कुराता रहा। मुस्कान को देखते ही दोनों हाथ ऊपर उठाए। मुस्कान मुजीब खान को देखते ही अपने सर पर दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। उसकी मुस्कुराहट और आंखों की चमक काबिले दीद थी। दुनिया के हंगामों से बेखबर सलीम नींद में खराटे ले रहा था, लेकिन मुस्कान की मुस्कुराहट बता रही थी मुस्तकबिल में एक नई गाड़ी से उसका सामना होगा। गाली उस जुबान से अपनी कहानी अपनाना पेश कर रहे थे। अख्तर साहब पर जो सामान तबसरा करना चाहेंगे।
बज़ाहिर उसमें बहुत सारी चीज जिन्हें वो पढ़ रहा हूँ या सुन रहा हूँ उनको थोड़ी सी जिन्हें गिरा हमारे बारे खाती थी हमें, लेकिन हमारे समाज की यही सच्चाइयाँ हैं जो हमारे यहाँ बेरारवी नौजवानों के अंदर रात भर जागना, आवारा गर्दी करना, बेरोजगार इधर उधर गिरना, कोई काम नहीं करना, उससे जो समाजी जो इंतशार पैदा हो रहा है उसका एक बहुत अच्छा तज्जिया है। उस कहानी की सारे असबाब धीरे धीरे जैसे हम उस पर गौर करते जाते हैं वैसे सारे असबाब हमारे सामने खुलते चले जाते हैं कि हमारा माशरा जा कहाँ रहा है। एक ये समाज के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए एक गाली ही है कि हमारा नौजवान जिसको आज कुछ काम करना चाहिए वो आवारा फिर रहा है, जिसको अपने वक्त पर सोना चाहिए रात भर जाग रहा है, जिसकी सेहत अच्छी होना चाहिए दारू पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, दुनिया भर के नशे कर रहा है। ये सारी सच्चाइयाँ और ये सारी सच्चाइयाँ से जब हमारा सामना होता है कि बेचैनी हमको हमारे अंदर पैदा होती है और एक किस्म का हैजान जो है वो पैदा होता है हमारे अंदर कि क्या, लेकिन यही सच्चाई है। और जिस ढंग से सियासत और माशरत में जो साथ-गांठ होती है और उसके जो अंजाम होते हैं वो एक नई गाली को वजूद देती है, एक नई गाली को जन्म देती है, उसका बेइंतहा मौसर अंदाज से खात्मा उन्होंने किया है। मैं उस पर उनको मुबारकबाद दूंगा। बहुत सारी चीज़ है, कुछ कहने की ज़रूरत कि उसके आगे क्या होता है, लेकिन सियासत और माशरत अगर इसमें बोध पैदा होता है तो यही सारी चीज़ जुदा होती सियासत से रह जाती है, यही सारी बात पैदा होती है। अच्छे ढंग से हमारे अखबार और अंदर हासिल की, लेकिन उसका भेड़ जो था वो एक नौजवान लड़का मजहब भेजा, सियासत से भेजा और दुनिया भर मास्टर से भी भेजा, हाँ समाज से भी भेजा और दीन से भी भेजा, हर चीज़ से भेजा वो, और वो गलत रास्ते पे है। तो उसकी जिंदगी ये दूसरे पहलू से एकदम पॉइंट पर चल रही है। तो उसका बीएड है, उसकी पहले बीवी, उसकी बेहार अभी और दूसरी बीवी की तरफ वो तवज्जो नहीं था, और वो जो लीडर है उसको देखकर वो समझ रही है, लेकिन उसके लिए वो दूसरी कहानी है, ये भी उससे बिछड़ जानी चाहिए, ये उसका दिल है। लेकिन जो खाना शुरू हुआ इतना खूबसूरत और इतने अच्छा अंदाज से था, एक समाज से बेदार तो जैसे कृष्ण चंद्र का एक अफसाना कम्युनिज्म, तो वो कम्युनिज्म में ऐसा था तो सबसे मालूम होता है कि कम्युनिज्म आया है, तो वो सोचता है कि उससे मुलाकात है कम्युनिज्म, और वो मालूम होता है कि कम्युनिज्म यहाँ पे है, वहाँ जाता है, फिर जहाँ है वहाँ ताजमहल में है, फिर वहाँ जाता है मुलाकात। तो इस तरीके से वो भटकते रात हो जाती है, और जब वो रात में आते रहता है तो एक खंभे के नीचे लाइट का खंभा रहता है और गटर का पानी रोड के ऊपर आया रहता है, और वहाँ पर एक औला आदमी पड़ा है। तो वो उस औले आदमी को जब पहचाता है तो उसके खीसे में कार्ड होता है, और वो कार्ड में लिखा रहता है कि मैं
कृष्ण जानो कितना अच्छा देन ऐसे तवक्का दे के हारून दास ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लेके चले हैं, इतना खूबसूरत तो उसका देन कुछ ऐसा समाजी या सियासी कुछ ऐसा कह जाता अफसाना और दिलचस्प। उसके अंदर एक पहलू और भी है जो औरतों की ट्रेजेडी है कि आज हमारी औरतें किस दौर से गुजर रही हैं। ऐसे नौजवानों के साथ बांध दी जाती है जो कोई काम नहीं करते। हाँ ये बात है। तो वो तो लाए इतना गले बदकार आदमी हर चीज का नशा हो फिर भी उसको धीरे मिल रही और एक के बाद दूसरे दिन भी ये तो समाज का दुनिया है। ये है ना, लेकिन वो जो उसका जो टच है आखिर है ना, इससे कुछ और बेहतर होता है और आसान होता है। और किसी को बोलना मैं भी आज अरे क्या बात है यार एक अफसाने का अच्छा है मेरे जाने से अगर माफी चाहता हूँ तो चाहता हूँ ये किसी दिलादारी मैं जैसा कि चला नाम लगा कोशिश करूँगा अपनी दुआ की कोशिश करूँगा खासतौर से अदारे की बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये बहुत खुशी की बात है और शरफ का मकाम है कि हमारे अजीज एजाज साहब जो है ये एक टीचर भी है और साथ में कलमदार भी है, राइटर भी है, ड्रामे भी लिखते हैं आप और नसरी अदब में आकर आप सुनाते भी। लेकिन ये हमारी क्या बोलना चाहिए कि वो अल्लाह इल्मी आता है कि मैं बोल रहा था कि हमारी नजरें वहां तक नहीं पहुंची। ये भी देखिए ये भी आ रहा है हज के लिए और ये खुद से आए हैं बताने के लिए कि यार भाई मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। मैं चाहूंगा कि हमारे पास ये शाल और गुलाब मौजूद है तो क्यों ना हम हमारे दोस्त का जो है वो इस्तेमाल करें शाल और गुलाब से। मैं चाहूंगा कि अदारे के सदर हमारे अमीर शमान साहब भी आ जाए, दिनेश ठाकरे साहब भी आ जाए। दिनेश ठाकरे साहब जो है गुलाब पेश करें और अतीक शामान सर जो है वो शाल पेश करें। इस तरीके से अजीज एजाज साहब का जो है यहाँ पर इस्तेमाल आइए बल्कि सर भी आ जाए तो बीच में आओ। क्या बात है हमको नहीं मालूम है। आइए मैं अपने अदारे नसरी अदब की जानिब से एजाज को मुबारकबाद दे रहा हूँ और पूरे अदारे की जानिब से जितनी नशिस्तों में वो शरीक हुए नई शरीक हुए उनकी कहानियाँ यहाँ पढ़ी गई और ऊपर जो तबसरे अगर उनमें कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसी बात जो उनके दिल को टच कर गई हो या उनको एहसास दिला गई तो मैं पूरे अदारे की जानिब से माजरत चाहता हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप जाएं उस मुबारक मुकाम पर तो हमारे लिए हम सब के लिए दुआ करें और हम लोग भी आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको तमाम मकबूल मुकामात की आपकी तमाम दुआओं को कबूल करे, तमाम अरकान को अदा करने में भेज दिया सहूलत का मामला फरमाए और आपको सेहत के साथ और आफियत के साथ ले जाए और इसी तरीके से आफियत के साथ वापस ले आए। आप हमारे लिए दुआ कीजिए, रोज़े पर पहुँचे तो हम सब की जानिब से सलाम पेश कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। हमारे अदारे के नायब सदर डॉक्टर इकबाल बर्की साहब ने जो है पूरे अदारे के और जो हाजरीन हमारे होते हैं जो कर्मदारा तो उनकी जानिब से भी जो है दुआया कलमात भी अदा कर दिए, दुआ की दरखास्त भी कर दी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें नहीं मालूम था कि अजीज एजाज साहब भी जा रहे हैं के लिए, बहरहाल वो आए उनका शुक्रिया और उन्होंने हमारे इस्तेमाल को कबूल कर लिया, इसका भी शुक्रिया। बहरहाल उनसे दुआओं की दरखास्त है। आइए जैसा कि हमारे दिनेश ठाकरे साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और आज पहली मरतबा अदारे नसरी अदब में ये तशरीफ लाए हुए हैं
मैं उनको बताना चाहूंगा कि इस तरह से 4 कहानियां पेश करने के बाद जो हमारे सदर साहब होते हैं ये इन तमाम कहानियों पर बात करते हैं और अपना सदारत पेश करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि दिनेश ठाकरे साहब भी, उनको आज यहाँ आकर क्या महसूस हुआ? वो आए यहाँ पर जो कहानियां उन्होंने सुनी और जिस तरह से वो तबसरे सारे सुने, तो इनके क्या एहसास हैं, वो क्या समझे, क्या उन्होंने जाना, अदारे नस्ली अदब को कहाँ तक पहचान सके, जान सके, वो तमाम बातें यहाँ पर पेश करें। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।